हम सभी अपने पैसों को सही जगह निवेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें बाद में उससे अच्छा लाभ मिल सके। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा ऐसी जगह निवेश हो जहां से हमें कम जोखिम में अच्छा लाभ मिल सके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां आप अपने पैसे निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके बहुत ज़्यादा जोखिम रिस्की वाले होते हैं जहां पैसा आप निवेश करने पर आपको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी। हमारे द्वारा की गई मेहनत का लाभ हमें ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन हम बहुत से लोगों को नहीं पता कि वह अपना पैसा कहाँ और कैसे निवेश करें ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 10 तरीके जहां आप अपना पैसा निवेश करके उनसे अच्छा लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 इन्वेस्टमेंट के प्लान देखेंगे जिसके अंदर हम अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश को देखते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और कम निवेश में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में कुछ समय से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा खासा रिटर्न अभी मिल रहा है। और लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान अभी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के अंदर है, सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। अगर आप एसआईपी लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम जोखिम होगा, क्योंकि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके जो कंपनी के फंड मैनेजर होंगे, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कम से कम 500 रुपये महीने से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट प्लान में हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश। यदि आप थोड़ा सा रिस्क अपने पैसे को लेकर के कर सकते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अगर आपको थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अगर आप सही तरीके से अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न भी आप प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी शेयर मार्केट के बारे में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी कंपनी के शेयर लेने होंगे, और उस शेयर को लेने के बाद में जैसे जैसे उस कंपनी ग्रो करेगी और उसके मार्केट में शेयर मार्केट का रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे आपको रिटर्न मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि अभी कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। जो भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट से आप ले सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर थर्ड नंबर पर हम देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। लंबे समय का तक अगर आप एक बढ़िया विकल्प के अंदर निवेश करना चाहते हैं और जिसके अंदर कि बिना किसी रिस्क के, कोई रिस्क नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 7.1% का एनुअल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और इसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए आप नज़दीकी बैंक और या पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ ही इसमें एक और बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर आप मिनिमम 500 रुपये मंथली आप इसमें जमा कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक आपको एनुअल इसमें छूट मिलेगी। तो मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक आप एनुअल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इसकी खास बात यह है कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 15 साल तक आपको इसके अंदर वेट करना होगा मैच्योरिटी के लिए, और इसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जो एनुअली इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त होगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से
पीपीएफ का अच्छा विकल्प है, विदाउट रिस्क इसके ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको एटीसी के अंदर, टैक्सेशन के अंदर भी छूट मिल जाएगी। तो अगर आप टैक्सेबल हैं, टैक्स के दायरे के अंदर आते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स का भी छूट आप ले सकते हैं। साथ ही जो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा उसके अंदर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों फोर्थ नंबर पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स, एफडी। ये कंपनी फिक्स डिपॉजिट एफडी जो होती हैं, ये कंपनियों के एफडीज होती हैं। तो ये नॉर्मल एफडी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे हम बैंक में एक नॉर्मल एफडी करते हैं, उसी तरीके से ये बैंक का फिक्स डिपॉजिट एफडी के अलावा कंपनी फिक्स डिपॉजिट एफडी होता है। तो इसमें जो आपकी एफडी होगी वो किसी कंपनी को आपको डिसाइड करके उसके अंदर एफडी करना होता है। तो अगर आप जिस भी कंपनी में का एफडी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोच समझ कर उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है उस कंपनी का, और आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन गलती से अगर ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें कि कंपनी अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। नॉर्मल एफडी से कंपनी फिक्स डिपॉजिट एफडी के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आप एलएसएस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इसमें आपको टैक्स की भी बचत हो जाएगी। साथ ही एलएसएस में निवेश करके आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 12% तक रिटर्न मिल सकता है, और इसमें एक लॉक इन पीरियड भी रहता है मिनिमम 3 साल का। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों 6 नंबर पर हम इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर देखते हैं बॉन्ड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क भी होता है, तो आपके लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा विकल्प होगा। ये बाज़ार के अंदर बहुत अच्छे बॉन्ड्स भी हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बॉन्ड्स के अंदर लगभग 8% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अगर आप सेफ जोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स में भी अपना निवेश कर सकते हैं। 7th नंबर पर है रियल इस्टेटमेंट में निवेश। अगर आप रियल इस्टेटमेंट में आज के समय में निवेश करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सही जगह का चुनाव करके और उसके अंदर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं या शॉप ले रहे हैं, और उसमें निवेश करते हैं, तो इसमें भी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। दोस्तों 8वां है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। अगर आप सबसे सेफ और बढ़िया विकल्प के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसमें रिटर्न भी अच्छा चाहते हैं, साथ ही वो सुरक्षित हो, जिसके अंदर कोई रिस्क ना हो, तो आप पोस्ट ऑफिस के बचत निवेश के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम हैं जिसके अंदर आपको एक फिक्स रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्कीमें चल रही हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्लान है पोस्ट ऑफिस में, यहाँ हम निवेश कर सकते हैं। दोस्तों 9th नंबर का इन्वेस्टमेंट प्लान है गोल्ड। अगर आप गोल्ड के अंदर निवेश करते हैं तो एक अच्छा विकल्प है। आप गोल्ड के अंदर किसी भी तरीके से निवेश करते हैं, चाहे गोल्ड में डिपॉजिट स्कीम हो, गोल्ड ETF हो, गोल्ड बार, गोल्ड म्यूचुअल फंड, EC गोल्ड के अंदर ज़्यादा समय तक अगर निवेश करके रखते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। गोल्ड निवेश के अंदर आपको 3-4% तक बेस रेट भी मिलता है, और उससे भी अच्छे रिटर्न्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। 10th नंबर पे है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप में निवेश करना।
अगर आप लंबे समय तक के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस के प्लान्स बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। और ये रिस्क है इन प्लान्स के अंदर, लेकिन कम रिस्क है। और इसमें जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसके अंदर भी आपको 10(10)D के अंदर टैक्स फ्री होगा। तो इस तरीके से आपको टॉप 10 इन्वेस्टमेंट के अभी ऑप्शंस स्कीम्स के बारे में बताया है। अगर आप इनमें से जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएं, साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुई इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।